आज का टॉपिक है मुगल शासक अकबर की धार्मिक नीति। ये अकबर का 4th पार्ट आज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़े थे। इसमें पहला पार्ट उसके प्रारंभिक जीवन से संबंधित था, दूसरा उसकी विजयों से संबंधित था, तीसरा उसकी राजपूत नीति से संबंधित था और आज धार्मिक नीति से संबंधित चर्चा करते हैं। अकबर की धार्मिक नीति किस प्रकार की रही। अकबर अपने स्वभाव से उदार और जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसके शासनकाल में हिंदुओं ने स्वतंत्रता की सांस ली और स्वयं को मुगल शासक के एक अंग के रूप में अनुभव किया था। अपने पूर्वगामी शासकों के अनुभव से अकबर ने यह अनुभव किया था कि भारत में सफलतापूर्वक शासन करने के लिए यह आवश्यक है कि इन दोनों धर्मानुयायियों में पहले विद्वेष को कम किया जाए और गैर मुस्लिमों के प्रति भेदभाव की नीति जो है उसका परित्याग करना आवश्यक है। इसीलिए अकबर ने उदारतापूर्ण और सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति का परिपालन अपने शासनकाल में उसने किया। उसने इस तरह की नीति का अनुपालन क्यों किया, इसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाने के पीछे क्या कारण थे। अकबर द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाने के अनेक सारे कारण पहचान में आते हैं और अलग पॉइंट्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे पहला कारण पैतृक प्रभाव। यद्यपि अकबर के जो ग्रैंडफादर थे अर्थात पितामह जिनका कि नाम बाबर था और इसके पिता हुमायूं इस्लाम के अनुयायी थे, लेकिन फिर भी उनके विचारों में सल्तनतकालीन जो शासक थे उनकी तरह से कट्टरता नहीं थी। हुमायूं की पत्नी और अकबर की माँ जो थी जिनका कि नाम हमीदा बानो बेगम था वो शिया थी और उदार विचारों वाली महिला थी। इस प्रकार अकबर का जो पारिवारिक वातावरण था वो उदार विचारों से प्रेरित था। इसलिए पैतृक विचारों से प्रभावित होना एक स्वाभाविक था अकबर की। दूसरा कारण था शिक्षकों का प्रभाव। शिक्षकों का भी असर रहा उनके ऊपर। अकबर पर उसके शिक्षकों का काफ़ी असर रहा, प्रभाव दिखाई दिया। अकबर को शिया और सुन्नी दोनों ही संप्रदाय के लोगों ने शिक्षा प्रदान की। अब्दुल लतीफ़ नामक जो शिया एक शिक्षक थे और दूसरे का नाम था मुनीम खां जो कि सुन्नी थे, ये इसके शिक्षक रहे, इनसे शिक्षा उसने प्राप्त की। ये दोनों ही लोग काफ़ी उदार विचारधारा के थे। इस प्रकार इन शिक्षकों के प्रभाव में रहने के कारण अकबर के विचारों में उदारता आना यह भी एक स्वाभाविक कारण था। तीसरा कारण था विभिन्न धर्माचार्यों का प्रभाव। धर्माचार्यों का भी असर रहा इनके ऊपर। अकबर सभी धर्मों के धर्माचार्यों के प्रति श्रद्धा का भाव रखा करता था। वह अनेक जैन, ईसाई, पारसी, ब्राह्मण इनके संपर्क में आया था। इन धर्माचार्यों ने उसके धार्मिक विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर के अकबर के हृदय में धार्मिक सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ था। इस वजह से इसने धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई। अगला कारण हम ये कह सकते हैं सूफियों का भी उस पर असर रहा। अकबर के दरबार में अनेक सूफी संत रहा करते थे। सूफी संत अत्यधिक उदार और सहिष्णु हुआ करते थे धर्म के प्रति। सूफी संत जो थे वो बाहरी आडंबरों में उनकी आस्था नहीं हुआ करती थी। वे ईश्वर भक्ति और चारित्रिक शुद्धता में विश्वास किया करते थे। इसलिए के स्वतंत्र एवं धार्मिक विचारों का अकबर की धार्मिक नीति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। एक और कारण था वो था
भक्ति आंदोलन का प्रभाव। अकबर के धार्मिक विचारों पर भक्ति आंदोलन ने भी असर डाला। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य सभी धर्मों में एकता स्थापित करना था, अतः इस आंदोलन का अकबर पर काफी गहरा असर पड़ा। अगला था राजपूतों पर काफी असर रहा इसके ऊपर, जिसकी वजह से उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। अकबर ने राजपूतों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। अभी हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर राजपूत नीति के बारे में अकबर को पढ़ा था हमने। उसकी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की नीति का उसने पालन किया था राजपूतों के साथ, जिसके कारण वह निरंतर राजपूतों के संपर्क में रहा और उस पर उनकी विचारधारा का भी असर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप अकबर में धार्मिक सहिष्णुता की भावना का संचार हुआ। एक और कारण था, वो था राजपूत रानियों का असर इसके ऊपर था, प्रभाव था। अकबर ने अनेक राजपूत राजकुमारियों से विवाह संबंध कायम किए थे। उनके संपर्क ने भी उसके विचारों को काफ़ी प्रभावित किया और वह हिंदू धर्म के प्रति काफ़ी उदार हो गया था, जिस कारण से उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। कुछ राजनीतिक कारण भी थे। अकबर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और साम्राज्यवादी व्यक्ति भी था। वह भारत में अधिक से अधिक मुगल साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसकी यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी उसे धार्मिक नीति को अपनाने के लिए प्रेरित करती थी, उदार धार्मिक नीति। उसे यह तथ्य भली भांति ज्ञात था कि बिना हिंदुओं के सहयोग से वह अपना राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए भी उसने उदार और सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति का पालन किया। अगला कारण था इबादत खाने का प्रभाव। इबादत खाने का मतलब जानते हैं आप? इबादत खाने का मतलब होता है प्रार्थना घर, प्रार्थना गृह। 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना अर्थात पूजा गृह का निर्माण कराया था। इस इबादत खाने में धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। प्रारंभ में तो इस इबादत खाने में केवल इस्लाम धर्म के लोग ही विचार विमर्श किया करते थे, परंतु जो इस्लाम धर्म के लोग इसमें आया करते थे उसमें पारस्परिक वैमनस्य और संकीर्णता दिखाई दी अकबर। इस वजह से अकबर ने 1578 ईस्वी में इबादत खाने के दरवाजे जो थे वो प्रत्येक धर्म के अनुयायियों के लिए खोल दिए। अकबर के इस निर्णय के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए, क्योंकि इससे अकबर जो था उसको प्रत्येक धर्म के विषय में जानने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे यह ज्ञात हुआ सत्य केवल इस्लाम में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी है। इस प्रकार उसमें अन्य धर्मों के प्रति अच्छी भावनाएं जागृत हुई, जिसकी वजह से उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। अगला कारण एक धार्मिक चिंतन भी कह सकते हैं हम इसको। अकबर बहुत ज़्यादा धार्मिक चिंतन भी किया करता था, इसीलिए उसने इबादत खाने की भी स्थापना कराई थी, भी देखा। तो काफ़ी धार्मिक चिंतन किया करता था। धार्मिक चिंतन करने से उसे स्वतः ही धार्मिक मामलों का ज्ञान हो गया था और वह धार्मिक रूप से काफ़ी सहिष्णु हो गया था। तो इन सभी कारणों के कारण उसने धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई। अब बात करते हैं अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का विकास कैसे कैसे। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का विकास जो है वो शनि शनि हुआ, धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आता गया। तो इस कारण से उसकी धार्मिक सहिष्णुता का जो क्रमक विकास था उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक उसका काल रहा 1556 ईस्वी से लेकर के 1575 ईस्वी तक का काल। दूसरा अपने काल रखा उसके लिए जो उसमें परिवर्तन आया 1575 ईस्वी से लेकर के 1582 ईस्वी तक। और तीसरा जो कालखंड उसका आया वो था 1582 ईस्वी के बाद का काल, क्योंकि इनमें शनि परिवर्तन आए, क्रमिक विकास हुआ और उसकी धार्मिक सहिष्णुता का उसका विकास हुआ। और सबसे पहले बात करते हैं 1556 ईस्वी से 1575 ईस्वी तक के काल के बारे में। इस काल के प्रारंभ में अकबर का जो व्यवहार था
वो एक सच्चे मुसलमान की भांति था। वह इस्लाम के नियमों का पालन करता था, रोजा रखता था, नमाज पढ़ता था। इस काल में ही अकबर के धार्मिक विचारों का परिवर्तन शुरू हो गया था। इस प्रकार अकबर के लिए यह काल जो था वो विचारों के परिवर्तन का काल था। इस काल में अकबर ने धार्मिक नीति के अंतर्गत विभिन्न कार्य किए। सबसे पहले उसने मुसलमान बनाने की प्रथा का अंत किया। अकबर के जो पहले के शासक थे, पूर्वज जो थे, पूर्वगामी शासक, पूर्वगामी मुसलमान शासकों ने हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने की नीति का अनुसरण किया था, लेकिन अकबर ने इस प्रथा को बंद कर दिया। उसने स्पष्ट आदेश जारी किया कि किसी भी हिंदू या अन्य धर्मावलंबी को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। एक महत्वपूर्ण कार्य उसने दूसरा कार्य किया, उसने तीर्थ यात्री कर की समाप्ति। अकबर ने 1563 ईस्वी में हिंदू तीर्थ यात्रियों पर जो कर लगाया जाता था, तीर्थ यात्री कर, उसको समाप्त कर दिया। अकबर का ये कहना था कि उन लोगों से कर वसूल करना जो सृष्टिकर्ता की पूजा करने के लिए एकत्र हुए हैं, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ये चाहे उनकी पूजा के रूप को गलत ही क्यों न माना जाता हो। तो इसलिए उसने तीर्थ यात्री कर की समाप्ति की घोषणा की, हिंदुओं पर जो लगाया जाता था। तीसरा एक और महत्वपूर्ण काम किया उसने इस काल में, वो था जजिया कर की समाप्ति। मुस्लिम शासन के अंतर्गत हिंदुओं से जजिया कर वसूल किया जाता था, हिंदुओं से किया जाता था केवल। यह कर हिंदुओं के लिए मुसलमान न होने का एक दंड था। इस कर को हिंदुओं से अपमानजनक तरीके से कठोरता के साथ में वसूल किया जाता था। इस अपमानजनक कर को अकबर ने अनुचित समझा और 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से इस काल में उसने महत्वपूर्ण कार्य किया अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत, जिसमें मुसलमान बनने की प्रथा का अंत किया, तीर्थ यात्री कर को समाप्त किया और जजिया कर को समाप्त। अब बात करते हैं हम लोग 1575 ईस्वी से लेकर के 1582 ईस्वी तक के काल के बारे में। इस काल में अकबर विभिन्न धर्मों के संपर्क में आया और उनकी प्रमुख विशेषताओं से प्रभावित हुआ। इस काल में अकबर ने धार्मिक नीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य किए। क्या कार्य किए? सबसे पहला कार्य किया उसने इबादत खाने की स्थापना। 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना अर्थात पूजा गृह का निर्माण करवाया। प्रारंभ में ये इबादत खाना केवल इस्लाम के धर्मानुयायियों के लिए था, लेकिन 1578 ईस्वी में यह सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया है। इस संदर्भ में अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था। इससे अकबर को एक धर्म में व्याप्त गुणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त। दूसरा कार्य उसने किया, कट्टर उलेमा के प्रभुत्व से मुक्ति पाई। अकबर ने स्वयं को कट्टर उलेमा के प्रभुत्व से मुक्त करने का प्रयास किया। उलेमाओं का बड़ा दखल रहा करता था धर्म के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र। उसने उन्हें राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ही नहीं करने दी। उसने यह भी घोषणा की कि मुसलमानों के धार्मिक झगड़ों और विवादों को निर्णय करने का अधिकार केवल सम्राट को ही है। इस प्रकार अकबर ने स्वयं को उलेमा के प्रभाव से मुक्त करके राजनीतिक तथा धार्मिक मामलों में अपनी इच्छा को सर्वोपरि बना दिया था। धर्म के मामले में भी वो सर्वोपरि बन गया था। उलेमा के प्रभाव से उसने अपने शासन सत्ता को मुक्त कर दिया था। तीसरा एक और काम किया, अन्य धर्मों के प्रति उसकी जो नीति रही उसमें भी अंतर आया। इबादत खाने के माध्यम से अकबर ने सभी धर्मों में छिपे हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को ढूंढ निकालने का प्रयत्न किया। उसने अन्य धर्मों के सिद्धांतों में भी अपनी रुचि दिखाई। अकबर ने पारसी धर्म से प्रभावित होकर के सूर्य और अग्नि को साष्टांग प्रणाम करना आरंभ कर दिया। जैन धर्म के प्रभाव में आकर के उसने पशु वध,
अंत कर दिया, पशुवध का बंद करवा दिया। वह हिंदू धर्म से भी काफ़ी प्रभावित हुआ। वह सूर्य की पूजा करने लगा, तिलक लगाने लगा, शिवरात्रि को हिंदुओं के कार्यक्रम में भाग लेने लगा। अब उसके दरबार में दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन आज सभी त्यौहार मनाए जाने लगे। इसके अतिरिक्त उसने ईसाई धर्म में भी अपनी रुचि प्रदर्शित की। इस प्रकार से 1575 ईस्वी से लेकर 1582 ईस्वी में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन उसकी नीति में हम देखने को मिलते हैं। उसने इबादत खाने की स्थापना की, अपने आप को उलेमा से मुक्त किया, अपने शासन को, और अन्य धर्मों के प्रति उसने बहुत ही अच्छी नीतियाँ अपनाई और तमाम सारी अच्छी चीज़ें उसमें ग्रहण भी की उसने। अब बात करते हैं 1582 ईस्वी के बाद के काल की। 1582 ईस्वी के काल में अकबर ने पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और इसी काल में अकबर ने एक नए मत या धर्म की स्थापना की जिसको दीन इलाही कहा गया। मार्च 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के आचार्यों और राज्य के अन्य प्रमुख व्यक्तियों की एक सभा का आयोजन किया, जिसमें इस बात पर विचार किया जाना था कि कौन सा धर्म सर्वोत्तम है, किंतु इस सभा में निर्णय नहीं हो पाया। तब अकबर ने अपने विचार प्रस्तुत किए और एक नई धर्म की स्थापना की और इस धर्म को नया नाम दिया। उसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही के नाम से जाना गया। दीन इलाही का जो शाब्दिक अर्थ है वह ईश्वर का धर्म। इसमें प्रत्येक धर्म की अच्छी बातों का समावेश किया गया था। इस प्रकार यह जो धर्म था वो सभी धर्मों का सार था। इस धर्म के कुछ सिद्धांत उसने प्रतिपादित किए थे। महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्या क्या सिद्धांत थे? दीन इलाही के प्रमुख सिद्धांतों में पहला सिद्धांत था ईश्वर एक है। दूसरा था दीन इलाही का अनुयायी बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अकबर से दीक्षा लेना आवश्यक था। तीसरा था दीन इलाही के अनुयायी सम्राट अकबर को सिजदा करेंगे। सिजदा का मतलब होता है साष्टांग प्रणाम करेंगे। दीन इलाही के अनुयायी सूर्य और अग्नि की पूजा करेंगे। इसके अतिरिक्त दीन इलाही के प्रत्येक अनुयायी अपने जन्मदिन पर भोज का आयोजन करेंगे। दीन इलाही के अनुयायी को मृत्यु के पश्चात दिए जाने वाले श्राद्ध को भी स्वयं अपने जीवित रहते हुए करना होता था। इसके अतिरिक्त दीन इलाही के अनुयायी परस्पर मिलने पर अल्लाह अकबर कहा करते थे और इसके अलावा दीन इलाही के अनुयायियों को की इच्छा अनुसार जलाया या दफन किया जा सकता था। जिसकी जैसी इच्छा हो, दफनाना चाहते हो दफनाए वो, या जलाना चाहते हो जलाए। दीन इलाही के अनुयायियों के लिए दाढ़ी रखना प्रतिबंधित था। दाढ़ी नहीं रख सकते थे। इसके अतिरिक्त दीन इलाही के अनुयायियों के लिए दान व उदारता का पालन करना आवश्यक था। तो इस प्रकार से यह कोई धर्म नहीं था बल्कि अनेक धर्मों का मिश्रण था। दीन इलाही के अनुयायियों की संख्या यद्यपि काफ़ी कम थी, यदि अकबर चाहता तो संपूर्ण प्रजा को इस धर्म का अनुयायी बनने के लिए विवश कर सकता था, लेकिन अकबर चाहता था कि लोग स्वेच्छा से उसके विचारों को स्वीकार करें। अतः उसने किसी को भी विवश नहीं किया। दीन इलाही के कुल 18 अनुयायी थे। अकबर के अनेक घनिष्ठ लोगों ने भी इसे स्वीकार नहीं किया था। दीन इलाही कभी भी जनता में प्रिय नहीं हो सका और न ही राजधर्म बना। अकबर की मृत्यु के साथ ही इस धर्म का पतन हो गया। अब बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीति के परिणामों के बारे में। अकबर की जो धार्मिक नीति रही उसके बड़े
परिणाम बड़े दूरगामी सिद्ध हुए। पहला परिणाम क्या था? अकबर की धार्मिक नीति से राजपूत अत्यंत प्रभावित हुए। राजपूत शासक उन्होंने अकबर के साथ में मैत्रीपूर्ण और वैवाहिक संबंध स्थापित किए इसी कारण से। इसके अतिरिक्त राजपूतों ने अकबर के साम्राज्य का विस्तार किया और उसको मजबूत बनाने में सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त अकबर की धार्मिक नीति के परिणाम स्वरूप अकबर के साम्राज्य में की जो बहुसंख्यक गैर मुस्लिम जनता थी, उसने अकबर के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया, जिससे अकबर को राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में काफी सहायता प्राप्त हुई। अकबर की जो धार्मिक नीति रही, उस नीति के परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमानों के बीच जो वर्षों से चली आ रही कटुता और शत्रुता थी, उसमें काफी कमी आई। इसके अतिरिक्त अकबर की धार्मिक नीति के परिणाम स्वरूप कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी हिंदू मुस्लिम एकता का बात हुआ। तो इस प्रकार से उसकी नीति के बड़े अच्छे परिणाम और दूरगामी परिणाम दृष्टिगत हुए। धन्यवाद।